नमस्कार। चैप्टर नंबर 36 है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहले इससे पहले पूरे चैप्टर में परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन देखा। अब आगे आगे देखिए। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी में अनुवाद करोगे रहा है रही आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं आपके सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, सिंस में ये आता है कितने समय से, और ये आता है कितनी देर के लिए। An action already started and still going on comes under present perfect continuous tense। थोड़ी देर पहले कोई कार्य शुरू हो गया और अभी भी वो चालू और थोड़ी देर और चालू रहेगा, तो किसके अंदर आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये तय नहीं है वो कितनी देर के लिए रहेगा। जब कोई भूतकाल में कोई काम शुरू होकर वर्तमान काल में जारी हो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। कि भूतकाल में शुरू होकर अभी भी वो चालू है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का यूज होगा। तो आप क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई के साथ लगा देंगे हैव के साथ आप लगाते हैं बीन ये दर्शाता है कि पास्ट में वो काम शुरू हो गया। आई हैव बीन, जैसे कि आपने ट्रांसलेशन में सीखा था, आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता रहूंगा। अगर देखो फोर और सिंस नहीं आया तो हिंदी अनुवाद रहेगा ता रहूंगा, ता रहेंगे, इस तरह से आएगी, ता रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा वी के साथ आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन, पढ़ते रहेंगे तो ये अनुवाद हो जाएगा रीडिंग। वह लिखती रहेगी तो शी के साथ आ जाएगा हैज के साथ आ जाएगा बीन, और लिखती रहेगी राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग। फिर वह लोग सोते रहेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा दे के साथ आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन, और सोते रहेंगे उसके साथ आ जाएगा स्लीपिंग। तो देखो फोर और सिंस ना होने के कारण ता रहेगा इस तरह के शब्द यूज होंगे। चलिए आगे की एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज अब हम ये कर रहे हैं, हम पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आई के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन, और रीड की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी रीडिंग। बी के साथ आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन, और फोर्थ फॉर्म आ जाएगी रीडिंग। इनका अनुवाद आप देख रहे हो तो इसका अर्थ यही है आई हैव बीन रीडिंग, यानी मैं पढ़ता रहा हूँ, हम खेलते रहे हैं। तो इसमें बीन ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। यू के साथ आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन, और सिंग की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी सिंगिंग। ही के साथ आ जाएगा हैज के बाद आ जाएगा बीन, और ईट की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी ईटिंग। शी के साथ आ जाएगा हैज के बाद आ जाएगा बीन, और डांस की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी डांस। तो आप देखिएगा ये एक्सरसाइज में इसीलिए करा रहा ताकि आपको पता चले कौन सी वर्ड कैसे आएगी। तो ईट के साथ आ जाएगा हैज के साथ आ जाएगा बीन, और क्रीपिंग यानी वह रेंगता रहा है, रेंगना। डे के साथ आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन, और स्लीप की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी स्लीपिंग। बॉय के साथ आ जाएगा हैज के साथ आ जाएगी बीन, और स्विमिंग, और इसमें डबल एम करके हम आईएनजी कर देंगे। तो एक वचन हो तो आप एस कर दें, बहुवचन हो तो आप हैव कर दें। तो बॉयज यहाँ पे देखो बहुवचन आ गया तो आप यहाँ पे हैव फिर करते हैं बीन, और ये फोर्थ फॉर्म आ जाएगी स्विमिंग। फादर के साथ आ जाएगा हैज के साथ आ जाएगी बीन के साथ डू की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी डूइंग। द माय फादर हैज बीन डूइंग, मेरे फादर करते रहे, तो फोर्थ फॉर्म सब में आ जाएगी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। चलिए एक और एक्सरसाइज देखिए। चलिए हमारे आज के चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, तो वो देखिए। तो हमारी पहचान आप जानते हैं, सिंस आ गया यहाँ पर आपको फोर और सिंस ज्यादातर मुख्य तौर पे मिलेगा। जब भी फोर और सिंस का आप यूज देखें तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर लें। द होल डे आ गया यहाँ पे फोर आ गया, और आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम आ गया, और ऊपर से आप यहाँ पे देखिए सिंस व्हेन आ गया। तब आप ऐसे शब्द आने पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और हमारी ये एक्सरसाइज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी। तो आपको करना क्या है, वो हेल्पिंग वर्ब आप लगा दें। बी के साथ आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगी बीन, और लीव की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी लिविंग। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1999। फिर आई के साथ आप लगा दें हैव के बाद आप लगा दें बीन, और लर्निंग। I have been learning this question for an hour। शी के साथ आप लगा दें हैज, फिर आप लगा दें
हैज नॉट बीन, फिर आप लगा दें डूइंग, तो जो कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। फिर इट के साथ लगा दें आप हैज, क्योंकि एक वचन है, फिर आ जाएगा बीन और आ जाएगा रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। फिर आप शी के साथ लगा दें हैज के बाद लगा दें बीन और रीड की फोर्थ फॉर्म लगा दें रीडिंग। यू के साथ आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा बीन, फिर आप फोर्थ फॉर्म लगा दें ड्राइविंग, यू हैव बीन ड्राइविंग द बोट, लेट मी ड्राइव नाउ, चलो अब मुझे, यानी तुम ड्राइव करते रहे हो, तो तार है दी रही हो, ये शब्द आते हैं, हम क्या यूज कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो डॉक्टर के साथ आ जाएगा हैज के बाद आप लगा दें बीन और एग्जामिन, जांच वह कर रहा है, एग्जामिनिंग द पेशेंट फॉर 10 मिनट्स, तो ओवर 10 मिनट से उसकी जांच कर रहा है। तो सिंस व्हेन के साथ यू के साथ आ जाएगा हैव के बाद आ जाएगा बीन और सफरिंग, और आपके लिए आ जाएगा सफरिंग। और सिंस व्हेन कब से, कितनी देर से हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार में कब से है, तो ये हमारी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आगे हम ट्रांसलेशन करेंगे, इसका आप अगले चैप्टर में देखिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।